के नए मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा और उनके मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शिलांग में होगा कोनराड संगमा का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। बीजेपी के कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा, नए मंत्रिमंडल में एनडीपीपी के 8 मंत्री लेंगे शपथ। कोनराड संगमा ने गठबंधन सहयोगियों के साथ की बैठक। कहा, एनडीपीपी की सहयोगी यूडीपी के 2 मंत्री होंगे। बीजेपी और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 1-1 मंत्री मिलेगा। नागालैंड में कोहिमा के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी दोपहर बाद पहुंचेंगे कोहिमा। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने 60 में से 37 सीटें जीती हैं। पीएम मोदी असम कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। कल्याणकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। आरजेडी चीफ लालू यादव से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में होगी पूछताछ। लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी सीबीआई की रडार पर। मीसा भारती को भी सीबीआई के सवालों का करना पड़ सकता है सामना। सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे पूछताछ की। राबड़ी से पूछताछ पर बोले तेजस्वी यादव, हम बचपन से ही सीबीआई को देखते आए हैं। मेरे घर में ही ऑफिस खोले सीबीआई, आने जाने का पैसा बचेगा। पहले से कह रहे हैं कि भाई हर महीने आने से अच्छा तो हमारे घर दफ्तर खोल ले, लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में, वही हो रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बांदा कनेक्शन पर पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई। आरोपी जफर की तलाश में बहन के घर छापेमारी हुई। 50 पुलिसकर्मियों की धमाचौकड़ी से इलाके में सनसनी फैल गई। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन तेज हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में पुलिस ने की छापेमारी। कमरा नंबर 36 की पूरी लॉबी को सील किया गया। मुस्लिम हॉस्टल में ही रची गई थी मर्डर की साजिश। प्रयागराज हत्याकांड में शूटर उस्मान के एनकाउंटर से डरा अतीक का परिवार। माफिया अतीक की बहन ने पूछताछ के बहाने एनकाउंटर की जताई आशंका। उमेश पाल हत्याकांड पर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा, किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। टीमें लगातार कर रही है छापेमारी। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की जेल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। चित्रकूट जेल के जेलर, जेल अधीक्षक और जेल वार्डन गिरफ्तार किए गए। माफिया अतीक के करीबी शमीम खान की जमानत याचिका खारिज की गई। झांसी जिला कोर्ट से खारिज हुई याचिका। घर में घुसकर मारपीट समेत कई मामलों में है आरोपी। यूपी के रामपुर में आजम खान के पब्लिक स्कूल परिसर की लीज निरस्त करने का विरोध। छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने जताई चिंता। सीएम योगी से लीज वापस करने की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपराधियों को चेताया। बोले, समाज में कानून का राज हो, इस संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सीएम भगवंत मान को लिखा खत। अपराधियों के राशन कार्ड खत्म करने की मांग की। शहीदों के परिवार से बदसलूकी मामले में सचिन पायलट ने अपनी सरकार को घेरा। कहा, बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। परिवारों की मदद नहीं करना सरकार की नाकामी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था, खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह सरकार पर बोला हमला। कहा, किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया। किसानों का अब तक कर्ज नहीं हुआ माफ। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया। कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के फ्लैग फाड़े। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस ने संभाला मोर्चा। भीड़ को किया तीतर बीतर। आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। 8 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। भारतीय सेना की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात। कैप्टन शिवा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी।
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को 4 दिनों की अंतरिम जमानत मिली। रोहिणी कोर्ट ने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत स्वीकृत की। झारखंड के रांची में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। होली पर जेल से जैकलीन को सुकेश ने लिखा लेटर, होली की दी बधाई, कहा तुम्हारे लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड टीम को मिली बड़ी कामयाबी। ईरान से आ रही नाव से 61 किलो नारकोटिक्स बरामद किए गए। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 425 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 5 ईरानी अरेस्ट किए गए। मुंबई नागपुर समेत 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सामने आई छापेमारी में 1 करोड़ 21 लाख जब्त किए गए। 5.5 करोड़ से ज्यादा के गहने भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नारकोटिक तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 2 तस्करों के पास से 100 किलो अफीम जब्त की गई। कर्नाटक में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। दक्षिण कन्नड़ में बंटवाल से 4 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया। मोहम्मद सिनान, इकबाल, सरफराज, नवाज और नौफल के रूप में आरोपियों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एप्पल क्लस्टर को मिली बड़ी मंजूरी। घाटी में सेब की खेती को बढ़ावा देने की नई पहल। यूपी के अलीगढ़ में एक मस्जिद को तिरपाल से ढका गया। होली त्योहार के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मस्जिद हलवाइयान का रात में ढक दिया गया। हैदराबाद में वायरल फीवर इन्फ्लुएंजा का कहर देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह में 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऊना में सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को चेताया। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। देहरादून के लिए पीएम मोदी ग्रामीण सड़क योजना के तहत 856 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। दिनेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की विशेष तैयारी। मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य ढांचे से कवर होगी यात्रा। एयर एम्बुलेंस और जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन समेत सेवाएं जो होंगी वो लोगों को दी जाएंगी। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। वात्सल्य योजना से 6 से ज्यादा लाभार्थियों को 1 करोड़ 89 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। होली से पहले छाई रंगों की खुमारी। गोरखपुर से अयोध्या तक रंगों में सराबोर हुए लोग। सीएम योगी ने खेली फूलों की होली तो जम्मू में जवानों ने उड़ाया गुलाल। यूपी के सहारनपुर में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। कहा हम सभी एक माँ बाप की औलाद हैं। भाईचारे से रहने का संदेश दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने पुलिस प्रशासन को दी नसीहत। कहा यह योगी की सरकार है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हर पुलिस अपना काम करना सीख ले। ये जो बदतमीजियां बंद होनी चाहिए बिल्कुल। सारे सुन लो नीचे से मुझे भरत तक के और प्रशासन यहाँ का भी सुन लो। ये नहीं चलेगी योगी जी के राज में। बीजेपी नेताओं के साथ संजीव बालियान बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे थे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जमकर गुलाल भी उड़ाया गया। वित्त मंत्रालय बजट के बाद आज वेबिनार कर रहा है आयोजित। इस वेबिनार में पीएम मोदी 7 थीमों पर करेंगे चर्चा। हरियाणा के करनाल पहुंचे संघ प्रमुख ने एक सभा को किया संबोधित। कहा ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा प्रणाली को किया बर्बाद। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासकों से पहले 70% आबादी साक्षर थी और बेरोजगारी भी कहीं नहीं थी। यूपी के अम्बेडकर नगर में हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। एक बच्चा घायल हुआ। सभी एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। यूपी के सीतापुर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हुआ। मकान के निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत हुई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के एटा में नीलगाय से टकराए बाइक सवार। हादसे में 2 लोग घायल हुए। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी की मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी के वाराणसी में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। कैंट रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ रुपए किए गए बरामद। 2 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वाराणसी से धनबाद जा रहे थे दोनों आरोपी।
होली के मद्देनजर जब हमारी चेकिंग चल रही थी तो 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जिनके पास 2 पिट्ठू बैग थे पकड़ा गया और उनको चेक किया गया और उनसे पूछताछ की गई। लगभग 1 करोड़ रुपए। अंबेडकर नगर में पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल ने गुमशुदा और चोरी के 111 मोबाइल बरामद किए। बाजार में इसकी कीमत करीब 16,65,000 रुपए बताई जा रही है। यूपी के बागपत में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने नुकीले हथियार से गोंद कर की हत्या। गांव के दबंग युवक पर हत्या का आरोप। रुपयों के लेन देन को लेकर हुई हत्या। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। 5 लाख रुपए लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई डकैती की वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ तो दूसरा भागने में कामयाब हुआ। एटा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 शातिर असलाह तस्करों को अरेस्ट किया। भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए गए। ओडिशा के भद्रक में रेलवे गार्ड को बंधक बनाकर लाखों की चोरी हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। यूपी के गोरखपुर में शादी समारोह में दूषित मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग सामने आई। सभी मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। गुजरात के वडोदरा में बच्चों ने खेली इको फ्रेंडली होली। फूलों की पंखुड़ी से होली खेली गई। वैदिक होली भी जलाई गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आई दिल दिला देने वाली घटना। पति ने पत्नी के शरीर के किए कई टुकड़े। बाद में टुकड़ों को पानी की टंकी में छिपाया। आरोपी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में दिन दहाड़े लूट हुई। 22 सवार अपराधियों ने भाटिया ग्रुप के मैनेजर को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बरेली में सरेआम फायरिंग हुई। फायरिंग से पहले बदमाशों ने दुकानदार को घसीटा पीटा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। होली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग बदली। मेट्रो ट्रेन सेवाएं होली के दिन सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगी। उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। मुजफ्फरनगर को मिली 2 राजधानी एक्सप्रेस बस। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मुजफ्फरनगर बिजनौर होते हुए लखनऊ जाएंगी बस। यूपी के बुलंदशहर में होली पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट हुई। एसएसपी श्लोक कुमार ने खुर्जा में पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ किया पैदल मार्च। लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के गोंडा में त्योहारों को लेकर पुलिस ने निकाली बाइक रैली। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की। अंबेडकर नगर में पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। होली और शराब को लेकर और इसके अलावा शब बारात को सकुशल संपन्न करवाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में होलिका दहन पर अनोखी परंपरा सामने आई। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते दिखे लोग। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। होलिका दहन किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले के बाहर होलिका दहन किया। ठाणे के नौपाड़ा इलाके में महंगाई पर बनाई गई होलिका पर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर संदेश दिया गया। मुंबई में होलिका दहन की तैयारी। होलिका के दहन से पहले 35 फीट का पुतला बनाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होली और शब बारात से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन से शहर का निरीक्षण किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के कासगंज में रंग बिरंगी पिचकारियों से सजा बाजार। त्योहारों को लेकर दिखी रौनक। यूपी के अलीगढ़ में होली की धूमधाम। बाजारों में पीएम मोदी के मुखौटों की बड़ी मांग। उत्तराखंड के देहरादून में होली के त्योहार की रौनक। बाजारों में खरीदारों की उमड़ी भीड़। यूपी के कानपुर में होलिका दहन की तैयारी। होलिका में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की त्रासदी को दिखाया गया। जम्मू में स्थानीय लोगों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई होली। सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर मनाया गया त्योहार। यूपी के शामली में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने खेली फूलों की होली। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमपी के उज्जैन के सिंहपुरी में होलिका दहन किया गया। 5100 उपलों से 20 फीट ऊंची तैयार की गई होलिका। रंग गुलाल से सजाए गए उपले।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीज मेले का आयोजन किया गया। खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। केरल के मलप्पुरम में TDRF ने नारियल पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाया। बिल्ली नारियल के पेड़ पर पिछले 6 दिनों से फंसी हुई थी। IMF से डील के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से मदद की आस। विश्व बैंक से मिलने वाली राशि भी अधर में। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की कभी भी हो सकती गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की अर्जी खारिज की। इमरान ने अरेस्ट वारंट रद्द करने की अपील की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ। पुलिस के वाहन पर किया गया हमला। धमाके में 9 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इंडोनेशिया में भूस्खलन से 11 लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। न्यूयॉर्क में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक में लगी आग ने सुपरमार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से सुपरमार्केट में की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ से इस दौरान 1 लोगों की मौत हो गई, बल्कि कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान ने बरपाया कहर। पहाड़ी सड़कों को किया गया बंद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही। तूफान में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के अटलांटा में विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों पर फेंके गए पत्थर। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मारियोपोल का दौरा किया। रूस के मारियोपोल पर सबसे पहले किया था कब्जा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमलावर ने पुलिस की ट्रक को मारी टक्कर। हमले में करीब 10 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र के डेलीगेशन ने तुर्की और सीरिया का किया दौरा। कहा तुर्की और सीरिया को अभी भी मदद की जरूरत है। इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में करीब 11 लोगों की मौत हुई। दर्जनों लोग लापता हो गए। मरने वालों का बढ़ सकता है आंकड़ा। यूक्रेन के ईजियम में जिंदगी तलाश रहे लोग। रूस के हमले के बाद शवों की शिनाख्त कर रहे हैं लोग। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया संयुक्त हवाई अभ्यास। इस दौरान कई मिसाइलों को किया गया परीक्षण।